अच्छा जी, रजब भट्ट बहुत सारी बकवास कर रहा था, मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं उसकी, ठीक है, जिसमें वो बोल रहा था कि आंटीज अपने बंदों को लेके अलग हो गई हैं, माँ बाप का पता नहीं है। और भाई साहब मेरी बात सुन, तेरी बहन ने भी एक बेटी पैदा की है, वो भी आंटीज में ही शामिल होती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी अम्मा जान है ना, जो वो भी आंटीज में ही शामिल होती है, ठीक है। तुम्हें औरत को इज्जत देना आता ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये पता है कि मेरी एक माँ और एक बहन है, बस उसको ही मैंने इज्जत देनी है। और बाकी जितनी भी औरतें हैं ना, उसके लिए तुम्हें ना तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें इज्जत करनी सिखाई है और ना तुम सीख ही पाओगे कभी। किसी की बेटी के साथ जुल्म कर रहे हो, हमने तो इस पे आवाज उठाई। तकलीफ तुम्हें क्यों ना होती भाई साहब, सब ने ईमान की साइड ली है। आंटीज की वीडियो बनाने के बाद ही, आंटीज के बोलने के बाद ही ईमान की पूरी दुनिया ईमान की सपोर्ट कर रही है। तुम्हें इस चीज की तकलीफ थी कि तुमने सारा प्रोपेगेंडा खेला, लेकिन फिर भी तुम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। और एक और बात, अवाम यहाँ पे पागल नहीं बैठी हुई, ठीक है। अवाम सब देखती है, सब सोचती है, सब समझती है। बाकी तुम्हें आंटीज की इतनी तकलीफ हुई है ना, तो तुम आंटीज का नाम लेके मेंशन भी करते ना, इतना डर किस बात का है तुम्हें, बताते किस आंटीज के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी हम लोग भी यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए, ठीक है, अपनी लिमिट में रहा करो। हम हक सच की बात करते हैं, मैं तो डेफिनेटली करती हूँ यार, जहाँ पे गलत हो रहा हो मैं बात करती हूँ। तुम्हें इस चीज की आग क्यों लग रही है, क्यों तकलीफ हो रही है कि तुम्हारा फेम देख के हम तुम्हारी साइड पे होते, कि कहते कि तुम्हारे उठाते, कहते कि भाई नहीं रजब जो है वो है थू तुम्हारी जिंदगी पे। देखो गाइस, मैंने इसके बारे में बात की, ठीक है, मैंने उसमें कोई गलत बात नहीं की। जो हक सच हो रहा था, जो बात हो रही थी सोशल मीडिया पे, मैंने उसी के रिलेटेड बात की थी। मैंने इसकी कोई पर्सनल टारगेट इसको नहीं किया था, ना इसकी फैमिली। और इस अंकल को क्या ही पता हो कि हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम आपस में पूरे खानदान को लेके चले हुए हैं। हम तुम्हें बताने यहाँ पे नहीं बैठे हुए कि हम उनकी माओ से बच्चे लेके अलग हो गए। बाकी हर इंसान के हकूक अपनी जगह होते हैं, माँ का अपनी जगह होता है, बीवी का अपनी जगह पे होता है। जरूरी नहीं है कि आप बीवी को माँ पे तरजीह दो या माँ को बीवी पे तरजीह दो। अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया था, लेकिन तुम जाहिल को क्या पता हो, जिसको औरत की इज्जत करने का ही नहीं पता, ठीक है। हम आंटीज को तुम बातें कर रहे हो, हम आंटीज ने अपने घर बसाए हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, अपने बंदों के साथ है, जैसे भी हैं, अपनी पूरी फैमिलीज को साथ लेके चल रही है। तुमसे तो भाई साहब एक बीवी नहीं संभाली गई, तुम तो एक बीवी जो है वो नहीं संभाल पाए, तुमने जिंदगी में क्या करना। का शुक्र है भाई साहब, हम लोगों ने तुम्हारी तरह अपनी माँ बहन को नचाया तो नहीं है ना। हम दोनों मियाँ बीवी सोशल मीडिया पे थे, आज तक हम दोनों ही हैं। कोई बंदा उठ के बताए किसी ने मेरी बहन को देखा, या किसी ने उसामा की बहन को देखा, या किसी ने हमारी फैमिलीज में किसी रिश्तेदार को किसी को भी देखा। और बाकी तुम जिन आंटीज की बात करते हो ना, उनकी तुम जूती के बराबर भी नहीं हो, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। मुझे तो समझ नहीं आती, ये बंदा खुद को पता नहीं क्या समझता है, पता नहीं खुद को खुदा समझ के बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह की पकड़ और इंसान की अकड़ पे खत्म हो जाती है, मैं तुम्हें बता दूं। बाकी ये है कि आंटीज के बारे में बकवास करने से पहले ये सोचना तुम्हारे घर में भी 2 आंटीज हैं, ठीक है। और जब हम बोलेंगे ना, फिर तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी। अच्छा, शुरू में जब ये वायरल हुआ था ना, तो मुझे लग रहा था कि यार कितना अच्छा इंसान है, देखो अपने माँ और बहन से कितना प्यार करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आई थी कि ये प्यार नहीं था, ये पैसे का लालच था। जो पैसा आ रहा था, इसीलिए तो माँ और बहन प्यारी लग रही। जिस यतीम बच्ची के साथ इसने जुल्म किया, ठीक है, उसको घर में ला के सारी प्लानिंग करके उसको छोड़ दिया है, उसका क्या, उसकी बददुआएं इसको नहीं लगेंगी, जरूर लगेगी इंशाल्लाह। बाकी ये है कि अपनी लिमिट में रहो, वरना मैं बोली तो मैं तुम्हें फाड़ दूं। इतना जलील होने के बाद भी सोशल मीडिया पे इसने अपनी माँ और बहन को व्लॉग में लाना नहीं छोड़ा, ये देख लो, इस हद तक ये है, समझ रहे हो। बाकी बीवी भी तुम्हें तुम्हारे टाइप की चाहिए थी, लेकिन ईमान तो अच्छी लड़की है ना, इसीलिए बच ही गई है तुमसे।